रामपुर में एक बड़ी सोसाइटी का काम चल रहा था। वहां कई गरीब मजदूर काम कर रहे थे। उन सभी ने वहीं पास में ही तंबू लगा लिए थे और अपने परिवारों के साथ वहीं पर रहने लगे थे। औरतें हो या आदमी, लोगों का सारा दिन रोजी रोटी कमाने में ही बीत जाता था और इनके बच्चे वहीं पर खेलते रहते थे। ए रानी, इतनी जोर से मत खींच, कमीज फट जाएगी मेरी। मैंने कहा खींची जोर से, बस पकड़ी ही तो है। ए, तुम दोनों आगे क्यों नहीं जा रहे यार? अपना इंजन बदलना पड़ेगा। मैं बन जाऊं इंजन, खूब तेज दौड़ूंगा, फिर अपनी ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। अरे रुक जा जरा, तू कैसे इंजन बनेगा? चल जा, पीछे चल जा। बेचारा सीनू मायूस होकर बच्चों की लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। हर रोज ऐसा ही होता था। जब सारे बच्चे खुद की ट्रेन बनाकर दौड़ते तो सीनू को लाइन में सबसे पीछे ही खड़ा होना पड़ता था। वो ट्रेन का इंजन बनकर सबसे आगे दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने नहीं देते थे। हर रोज सीनू जिद करता, लेकिन उसके दोस्त उसे मना कर देते। सीनू कुछ नहीं कर सकता था। अगर ज्यादा जिद करता तो हो सकता था कि उसके दोस्त उसे अपने साथ खिलाने से ही मना कर देते। इसलिए बेचारा सीनू चुपचाप पीछे ही रह जाता था। फिर एक दिन, ए बच्चे सुनो, इधर आओ जरा। हाँ साहब, बताइए। बिस्कुट खाओगे? हाँ, खा लूंगा साहब। मुझे एक बात बताओ, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अपने दोस्तों से अपनी ट्रेन में सबसे आगे लगने के लिए बोलते हो, लेकिन वो लोग तुम्हें रोज मना कर देते हैं, फिर भी तुम इन सबके साथ खेलते हो। तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? लगता है ना साहब, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अपना नसीब ही खोटा है। इंजन बनने के लिए शरीर पे कोई कपड़ा होना चाहिए ना, जिसे पकड़ के पीछे वाला दौड़ सके, वरना ट्रेन पटरी से उतर जाएगी ना साहब। अरे तो तुम कुछ पहनकर क्यों नहीं आते? बस ये हाफ निक्कर पहनकर क्यों आते हो? मेरे पास पहनने को बस यही है साहब, ऊपर पहनने को कुछ है ही नहीं। मेरे बाबा नहीं है, मेरी माँ यहीं पर काम करती है, बस वो खाना ही ला पाती है मेरे लिए, कपड़े नहीं ला पाती। ये कहते हुए सीनू के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शायद वो जानता ही नहीं था कि किस्मत की किस मार से जूझ रहा था। वो बच्चा था, खेल से ही खुश हो जाता था, भले ही उस खेल में भी उसे हर रोज अपना मन मारना पड़ता था। सीनू से बात करने वाले उस शख्स का नाम अविनाश था। वो एक इंजीनियर था और पास ही बन रही सोसाइटी का काम देख रहा था। वो हर रोज जब भी चाय पीने बाहर आता तो बच्चों को खेलते देखता, साथ ही सीनू को भी। सीनू की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने सीनू के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। अच्छा, क्या है तुम्हारी माँ का नाम? वो रही मेरी माँ, उनका नाम कमला है। इतना कहकर सीनू भागकर अपनी माँ के पास चला गया। वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। खाने में भी सिर्फ 2 सूखी रोटी और 1 आधी प्याज थी, जिसे सीनू ऐसे खा रहा था मानो कितना बढ़िया पकवान खा रहा हो। अविनाश काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर अगले दिन, अरे कमला, यहाँ आओ जरा। जी साहब। सुनो, आज से तुम वहाँ अंदर मदद करना, ठीक है? क्या सच में साहब? वहाँ तो हाँ, तुम ही तो कह रही थी ना कि इतने दिनों से कि अंदर काम करना है। पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इंजीनियर साहब ने बोला है कि अंदर का काम जल्दी निपटाना है, इसलिए ज्यादा लोग चाहिए, तो तुम करो अंदर का काम कल से। लेकिन याद रखना, मेहनत ज्यादा होगी। कोई बात नहीं साहब, मैं कर लूंगी। वहाँ पैसे तो बढ़ के मिलेंगे ना साहब? हाँ, बढ़ के मिलेंगे, पर काम में शिकायत नहीं आनी चाहिए। पता है ना, अंदर लिफ्ट का काम अभी हुआ नहीं है, तो सीढ़ियों से ही बोरियां और ईंटें ढोनी होंगी। कोई बात नहीं साहब, मैं कर लूंगी। कमला शरीर से बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो भारी काम करना चाहती थी ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और उसका और सीनू का गुजारा अच्छे से हो सके। अविनाश ये सब देख रहा था। उसने कमला और सीनू की मदद करने का फैसला कर लिया। फिर उसी शाम, अरे सीनू, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो वहाँ पर है साहब। अविनाश सीनू को अपने साथ लेकर कमला के पास जाता है। कमला उसे तुरंत पहचान लेती है। अरे बड़े साहब, आप यहाँ? जी साहब, बताइए, कुछ गलती हो गई क्या? माफ कर दीजिए मालिक।
नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो सीनू से मिलने आया हूँ। हम दोनों दोस्त जो बन गए हैं। माँ, ये साहब मुझे सुबह मिले थे। सुबह इन्होंने मुझे बिस्कुट का पूरा पैकेट खिलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। अरे कोई बात नहीं। सीनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लो, ये लो। इतना कहकर अविनाश एक बॉक्स सीनू की तरफ बढ़ा देता है। सीनू उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत अच्छे कपड़े थे। साहब, ये मेरे लिए लाए हो आप? हाँ, अब तुम भी इंजन बन सकते हो। अब तो खुश हो ना? हाँ साहब, बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कमला भी अविनाश को हाथ जोड़कर शुक्रिया कहती है। इसके बाद अविनाश वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन। अरे सीनू, ये क्या, तुम आज भी पीछे लगे हो? मैंने जो कल कपड़े लाकर दिए थे वो क्यों नहीं पहने? माँ ने नहीं पहनने दिए साहब। बोली कि इतने अच्छे कपड़े पहली बार आए हैं, खेलने में खराब हो जाएंगे। बोली कहीं जाऊंगा तब पहनने को देगी। अविनाश समझ गया था कि वो एक जोड़ी कपड़े से कुछ नहीं होने वाला था। उस वक्त तो वो सीनू से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह के वक्त जब कमला काम पर पहुंची तो अविनाश ने उससे कहा, कमला, मैं सीनू को कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, बस आधे घंटे के लिए। साहब, लेकिन काम क्या है साहब? घबराओ मत, थोड़ा बहुत घुमाकर वापस ले आऊंगा। ठीक है साहब। जाओ, उसे तैयार करके ले आओ। कुछ ही देर में कमला सीनू को अपने साथ लेकर वापस आ जाती है। सीनू ने वही कपड़े पहने हुए थे जो अविनाश ने उसे दिए थे। अरे वाह सीनू, हीरो लग रहे हो तुम तो। है ना साहब? वैसे हम कहाँ जाने वाले साहब? अब बस यहीं पास में आइसक्रीम खाने। क्या सच में साहब? वो तो बहुत अच्छी होती होगी। सीनू खुशी खुशी अविनाश के साथ चल देता है। अविनाश उसे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। साहब, आपने तो बोला था आइसक्रीम खाने जाएंगे। हाँ जाएंगे। पहले मैं अपने एक दोस्त से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही देर में एक ट्रेन आकर रुकी। अविनाश ने ट्रेन के ड्राइवर को देखकर हाथ हिलाया तो ड्राइवर ने भी इशारा करके उसे इंजन के अंदर आने को कहा। अविनाश सीनू को लेकर ऊपर चढ़ गया। सीनू का चेहरा खिल उठा था। ट्रेन के इंजन के अंदर वो पहली बार जो गया था। साहब, इंजन इतना बड़ा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी सोचूं कि इंजन बनना इतना मुश्किल क्यों है। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी तरह हमेशा इसके अंदर रह सकते हो। इसे चला भी सकते हो जैसे मैं चलाता हूँ। सच में अंकल, आप चलाते हो इस इंजन को? हाँ सीनू, ये मेरा दोस्त अजय है, इसी से मिलना था हमें। तुम्हें पता है, ये एक लोको पायलट है। लोको क्या? लोको पायलट, जो ट्रेन को चलाते हैं। इनके बिना ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। अरे वाह, ट्रेन चलाने में तो आपको बहुत मजा आता होगा ना साहब? हाँ, बहुत मजा आता है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। तुम ही सोचो, कितने सारे लोग होते हैं एक ट्रेन में। हमारी एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ साहब, जैसे अगर कभी रिंकू भागते भागते गिर जाए तो बाकी सब भी गिर जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गिरता क्योंकि मैं सबसे पीछे जो होता हूँ। पीछे होने की बात पर फिर से सीनू उदास हो जाता है। ये देखकर अविनाश उससे कहता है, सीनू, सिर्फ खेल में आगे आने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जिंदगी में भी आगे आना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ अजय से मिलवाने लाया, ताकि तुम समझ सको कि मेहनत से तुम बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन साहब, मैं कैसे करूंगा ये सब? मेरी माँ तो। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा, तुम्हारे खाने और पहनने का इंतजाम भी कर दूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके बाद कभी पीछे नहीं हटोगे, आगे, सबसे आगे रहोगे। हाँ साहब, मैं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और एक दिन मैं भी ट्रेन दौड़ाऊंगा। सीनू की आंखों में अब नई चमक थी, क्योंकि उसे जीवन की सही दिशा के साथ साथ अविनाश का सहारा भी मिल गया था। अविनाश की मदद से वो स्कूल जाने लगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। इसके अलावा वो बचे हुए वक्त में कमला की भी मदद करने लगा। सीनू अब जानता था कि उसे कैसे अपनी ट्रेन पटरी पर लानी है और जीवन में आगे निकलना है।